The Elections Amendment Bill 2023 be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. ऐवान बाला ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतल्लिक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। तरमीम के तहत नाअहली ज्यादा से ज्यादा 5 साल होगी। जिन जराइम का तयन आइन ने नहीं किया उनमें नाअहली 5 बरस से जायद नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन को भी इंतखाबात की तारीख देने का हक मिल गया। इलेक्शन एक्ट 2017 का तरमीमी बिल भी मंजूर। अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल भी मंजूर। बदलती सियासी सूरत हाल में आम इंतखाबात की तैयारियां। हुक्मरान इत्तेहाद आज अहम बैठक लगाएगी। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। सियासी सूरत हाल के जायजे समेत आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। नून लीग की मरकजी जनरल कौंसिल का इजलास इस्लामाबाद में तलब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। पार्टी सदर समेत मरकजी ओहदेदारान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से नून लीग को बड़ी कामयाबी। शाहजी गुल आफरीदी साथियों समेत पार्टी में शामिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नफरत की सियासत ने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया। किसी एक शख्स या जमात की अजारादारी नहीं चल सकती। नवाज शरीफ ने तोड़ के बजाय जोड़ की सियासत की। मुल्क की खातिर उनकी खदमात काबिल कदर हैं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के इंतखाबात और रिव्यू ऑफ जजमेंट से मुतल्लिक केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 2002 के क्यूरेटिव रिव्यू का हवाला दे दिया। कहा, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंसाफ देना किसी फैसले से हतमी होने से कम अहम नहीं। हाई कोर्ट आर्टिकल 199 के तहत इख्तियारात इस्तेमाल करे तो इंट्रा कोर्ट अपील की गुंजाइश होती है। हमारे सामने मुकम्मल इंसाफ का टेस्ट है। भारतीय कानून में भी यही है। चीफ जस्टिस पंजाब इलेक्शन और रिव्यू ऑफ जजमेंट केस में रिमार्क्स। कहा, 184/3 के खिलाफ रेमेडी को वेलकम करेंगे। सवाल ये है कि नजरसानी किस बुनियाद पर होनी चाहिए। समुद्री तूफान बिपरजॉय हर गुजरते लम्हे के साथ कमजोर से कमजोर तर। महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान कमजोर होकर साइक्लोन और शाम तक डिप्रेशन में तब्दील होने की पेशगोई कर दी। मुतासरा इलाकों में निज़ाम जिंदगी बहाल होने लगा। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार भी 2 रोज की बंदिश के बाद खोल दिया गया। महफूज हवाई सफर से मुतालिक नोटिम जारी कर दिया गया। अल्लाह का फजल है कि हम तूफान की तबाहकारियों से बच गए। मुतासरीन को वापस इलाकों में कैसे पहुंचाना है अहम मसला है। वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली शेरी रहमान कहती हैं, सजावल में मुतासरीन की वापसी में कुछ वक्त लग सकता है। आबादी इतनी बढ़ गई है कि रसाई मुश्किल हो चुकी है। तकरीबन 100 MMCFD गैस जो है वो कराची को फराहम कर दी गई, जिसकी वजह से 4 घंटे के अंदर अंदर जो बिजली बनाने की सलाहियत में कमी थी वो दूर कर दी गई। और अब कराची में अल्हम्दुलिल्लाह बिजली की तरसील जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। तूफान के असरात कम होने लगे। कराची में बिजली की तरसील जारी है। सिर्फ मामूल के मुताबिक लोड शेडिंग हो रही है। वफाकी वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर कहते हैं कि अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए नशेबी इलाकों में इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 2000 पोल्स को सीमेंट की मदद से ऊंचा कर दिया। किसी किस्म की शिकायत की सूरत में शहरी के इलेक्ट्रिक से राबिता करें। मुश्किल मौशी सूरत हाल में बेहतरीन बजट पेश किया। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को महंगाई के तनासुब से सहूलत फराहम की। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, इलेक्शन करीब ना भी होता तो बजट ऐसा ही देते। तमाम तर तवज्जो शराय नमू को 3.5% पर ले जाने पर मरकूज है। FBR महसूलात के अहदाफ साइंसी बुनियादों पर हासिल करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस की बड़ी फील्ड कबल अज़ वक्त ऑपरेशनल कर दी गई। OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। लकी मरवत की वली फील्ड से योमिया 1000 बैरल तेल और 10 MMCFD गैस की पैदावार शुरू कर दी गई। फील्ड को 24 घंटों में कौमी पैदावार से जोड़ दिया जाएगा।
बलूचिस्तान हुकूमत आइंदा माली साल का बजट तैयार ना कर सकी, जिसके बाद बजट इजलास से चंद घंटों पहले इजलास का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। इजलास अब 19 जून को शाम 4 बजे होगा। हाफिज साहब की बातों को सुनकर ये लगता है कि जमात इस्लामी के 130 और पीटीआई के 62, ये जो 192 अरकान हैं, इनको हाफिज नईमुर रहमान साहब को वोट देने का पाबंद करना जो है वो पीपल्स पार्टी का काम है। और हम उन्हें कहते हैं कि नहीं, आप मेहरबानी करें, हम उनके पैर पकड़ जाते हैं, हम उनके लेट जाते आगे कि खुदा के लिए ऐसा ना करो यार, हाफिज नईमुर रहमान साहब को जाके वोट दे दो। पीपल्स पार्टी ने कराची की बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने का मशवरा दे दिया। सईद गनी कहते हैं कि हाफिज नईमुर रहमान मेयर बनने की जिद छोड़ें और मुस्बत किरदार अदा करें। इलेक्शन में धांधली हुई, न कोई रुकन लापता हुआ। इल्जामात में सदाकत है तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया। लाहौर हाई कोर्ट का सेशन जजेस और स्पेशल कोर्ट्स को शनाख्त परेड का अमल 48 घंटे में मुकम्मल कराने का हुक्म। फैसले में कहा, लोग सजा से पहले गिरफ्तार और सजा के बाद गिरफ्तार में फर्क नहीं कर पाते। गिरफ्तार मुलजिम का बेगुनाह डिक्लेयर होना ट्रायल से पहले गिरफ्तारी का दर्दनाक पहलू है। जिन्होंने शरपसंदी की हदें पार कर दी, उनके लिए करार वाकई सजाएं होनी चाहिए। 9 मई का जो वाक़या हुआ है, ये एक दिल सोज वाक़या है। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। बलोचिस्तान यूथ एसोसिएशन के वफ्द का जना हाउस का दौरा। 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। मुल्ज़िमान को करार वाकई सजाएं देने का मुतालिबा कर दिया। शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं और इन्हीं की वजह से आज हमारी पाकिस्तान की बुनियादें कायम हैं। जब भी इस मुल्क पे मुश्किल वक्त आया है तो उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की और कई हज़ार लोगों ने, चाहे वो अपने जवान हो या ऑफिसर्स हों, वो जान दे चुके हैं इस मुल्क के लिए। और मैं समझता हूँ कि उनकी कुर्बानियों को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। शोहदा हमारे माथे का झूमर है, इन्हीं की वजह से हमारे मुल्क की जड़ें मजबूत हैं। मुमताज कारोबारी शख्सियात का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कहा, हम सब हिलाली परचम के साए में एक हैं और एक ही रहेंगे। मेरा भाई पिछले 1 साल से इमरान खान और इसकी पार्टी लीडरों के कोई मुखालफ जरीले प्रोपेगेंडे को सुन रहा था, जिसका अमली नमूना 9 मई के वाक़यात में रोनुमा हुआ। इस आदमी की वजह से हमारे बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो गया है। 9 मई वाक़यात में बलूच रेजिमेंटल सेंटर पर हमले में मुलव्विस शरपसंद फैसल वल्द अशरफ को एबटाबाद में शनाख्त के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम के अहले खाना ने कहा कि सियासी जमात को चेयरमैन की पॉलिसियों ने फैसल तक मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। वालिदैन बच्चों को नफरत अंगेज पॉलिसियों का शिकार बनने से बचाएं। अफवाज पाकिस्तान अक़वाम आलम के दरमियान फ़ख्रे पाकिस्तान। इंटरनेशनल पेस स्केटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी की टीम ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। हवलदार नुमान को बेहतरीन इंफरादी ड्रिल सार्जेंट के एजाज से नवाजा गया। पाकिस्तान अपने अफगान भाइयों की मदद के लिए पेश पाक अफगान ताउन फोरम और अल खिदमत फाउंडेशन के तवस्सुत से नूर आई अस्पताल काबुल में 7 से 14 जून तक आंखों के मुफ्त कैंप कायम का इनेकाद किया गया। मजमूई तौर पर 253 सर्जरीज की गई, जबकि 45 मरीजों को ओपीडी में चेक किया गया। अमनो अमान यकीनी बनाने का मिशन। कानून नाफिज करने वाले इदारों का गैर कानूनी अफगान तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। जाली दस्तावेजात के हामिल दर्जनों अफराद गिरफ्तार। हजारों अफगान शहरियों के पास ब्लॉक और एक्सपायर शनाख्ती कार्ड्स होने का भी इंकशाफ हुआ। FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया। दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। अल्लाह के मेहमानों की महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी, दरूदो सलाम का नजराना पेश किया। मस्जिदुल हराम में भी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं की गूंज, मनाजात और दुआओं का सिलसिला जारी।